नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर एक्स पर एक लाइन का पोस्ट करके बधाई दी। अपने पोस्ट में राहुल ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। खास बात यह है, इस पोस्ट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को टैग नहीं किया। गौरतलब है कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज बीजेपी देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना ने पीएम और बीजेपी पर निशाना साधा। संपादकीय में लिखा गया है कि बीजेपी कार्यकर्ता पूरे देश में मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की हालत ऐसी है कि जश्न मनाया जाए। सामना ने कहा कि मोदी 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इन 11 सालों में गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं और बड़ी हैं। ऐसे में मोदी और उनके भक्तों को अब सोचना चाहिए कि उन्होंने देश को आखिर दिया क्या है। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की, जो 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत पूरे देश में स्वास्थ्य शिविर, सफाई अभियान, जागरूकता कार्यक्रम और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने वाले मेले आयोजित होंगे। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार में रहेंगे, जहां वो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करेंगे। ये योजना मातृ और शिशु स्वास्थ्य सुधार पर केंद्रित है। वो पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन करेंगे और आदि सेवा पर्व भी लॉन्च करेंगे, जो आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आजीविका और जल संरक्षण पर केंद्रित होगा। महिलाओं और बच्चों की मदद के लिए सरकार एक नया AI चैटबॉट सुमन सखी भी लॉन्च करेगी, जो मातृ स्वास्थ्य संबंधी सलाह देगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में 15 बड़े प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जिनमें नए अस्पताल ब्लॉक, 150 डायलिसिस केंद्र, पुलिस के लिए 75 ड्रोन और 2 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर उनके 75वें जन्मदिन की बधाई दी। इसे वॉशिंगटन और नई दिल्ली के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, धन्यवाद मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फोन और शुभकामनाओं के लिए। जैसे आप वैसे ही मैं भी भारत अमेरिका के व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ट्रंप की कोशिशों का समर्थन करता हूं। ट्रंप ने भी पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने में भारत के समर्थन की अहम भूमिका रही है। मंगलवार को नई दिल्ली में भारत और अमेरिका की टीमों के बीच ट्रेड डील को लेकर अहम बातचीत हुई। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, ये चर्चा सकारात्मक और आगे बढ़ने वाली रही। दोनों देशों ने तय किया है कि व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए कोशिशें तेज की जाएंगी। अमेरिका की ओर से ब्रेंडन लिंच, जो कि इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के चीफ नेगोशिएटर हैं, वो भारत आए थे। उन्होंने भारतीय टीम के प्रमुख राजेश अग्रवाल और उनकी टीम के साथ करीब 7 घंटे तक बैठक की। भारत सरकार के बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने व्यापारिक संबंधों की अहमियत को मानते हुए डील को जल्द पूरा करने की इच्छा जताई है। हालांकि मंत्रालय ने अगले औपचारिक राउंड की तारीख नहीं बताई। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की चर्चा चारों तरफ हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाइड्रोजन बम गिराएंगे। कई पत्रकारों का कहना है कि कल रात से ही 24 अकबर रोड में तैयारियां हो रही हैं, वहीं पर प्रेस वार्ता करेंगे, लेकिन अभी कांग्रेस की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है ये वोट चोरी या चुनावी हेराफेरी पर बड़ा खुलासा करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र और वाराणसी जैसे क्षेत्रों का जिक्र हो सकता है। कांग्रेस ने गुजरात में संगठन को मजबूत करने के लिए नया प्रयोग शुरू किया है। गुजरात पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की नियुक्ति पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से की गई। इसे नाम दिया गया है कि संगठन सृजन अभियान। अब योजना है कि राहुल गांधी गुजरात के सभी जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वो नए DCC यानी कांग्रेस कमेटियों के जिला अध्यक्षों से उनके घर पर जाकर मिलेंगे और उनके परिवार के साथ भोजन भी करेंगे, ताकि नेताओं से व्यक्तिगत जुड़ाव बनाया जा सके। कांग्रेस का कहना है इस अभियान से जिला स्तर पर चुने गए अध्यक्ष अब सीधे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से जुड़ेंगे और उम्मीदवार चयन समेत कई अहम फैसलों में उनकी भूमिका होगी। सूत्र के अनुसार राहुल गांधी जल्द ही सौराष्ट्र का दौरा करेंगे, जहां वो कपास किसानों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद अक्टूबर से वो नियमित रूप से गुजरात के जिलों का दौरा शुरू करेंगे। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध फिर से शुरू होने के बीच अमेरिका स्थित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने वैंकूवर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को घेरने की धमकी दी।
खालिस्तानी समर्थक इस समूह ने कहा है कि वो गुरुवार को भारतीय वाणिज्य दूतावास पर कब्जा कर लेगा। खालिस्तानी समूह ने वाणिज्य दूतावास की नियमित यात्रा की योजना बना रहे भारतीय कनाडाई नागरिकों से कोई और तारीख चुनने को कहा। एनडीटीवी की खबर के अनुसार खालिस्तान समर्थक समूह ने एक पोस्टर भी जारी किया जिसमें नए भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक को निशाना बनाते हुए दिखा गया। इस बयान में समूह ने भारतीय वाणिज्य दूतावासों पर खालिस्तानियों को निशाना बनाकर जासूसी नेटवर्क चलाने और निगरानी करने का आरोप लगाया। अडानी समूह के बारे में खबरें छापने पर रोक लगाने वाले निचली अदालत के आदेश को पत्रकारों ने चुनौती दी। पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता और रवि नायर, अबीर दास गुप्ता, आयुष्कांत दास तथा आयुष जोशी ने रोहिणी कोर्ट के विशेष सिविल जज अनुज कुमार सिंह द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी। उन्होंने 2 अलग अलग अपीलें जिला अदालत में दायर की हैं। बता दें, अडानी ग्रुप पर कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी की खबरें छापने वाले प्रमुख पत्रकारों पर दिल्ली कोर्ट का गैग ऑर्डर भारी विवाद का कारण बन गया है। पत्रकारों का आरोप है कि रोहिणी कोर्ट के 6 सितंबर के आदेश में किसी विशिष्ट सामग्री को मानहानिकारक बताए बिना पूरी तरह से प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है। इसी बीच सरकार ने कोर्ट के इसी ऑर्डर का हवाला देकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 138 यूट्यूब वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने के नोटिस जारी किए। पत्रकार संगठनों ने इसे प्रेस फ्रीडम पर हमला बताते हुए कड़ी निंदा की। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर चलाए जा रहे #माय_मोदी स्टोरी सोशल मीडिया अभियान में भाग लिया। वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा कि आज के भारत की #माय_मोदी स्टोरी। मुझे भी यूट्यूब ने सूचना भेजी है कि अडानी पर बने वीडियो खुद हटा लूं या फिर वो हटा देगा। सूचना मंत्रालय ने कई लोगों और संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। इनमें न्यूज लॉन्ड्री, द वायर सहित ध्रुव राठी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, आकाश बनर्जी के वीडियो के भी लिंक हैं। कुल 138 वीडियो हटाए जाने हैं। इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किए गए वीडियो हटाने होंगे। आज अडानी वीडियो टेक डाउन दिवस है। अगर कोई यूट्यूबर इसी पर वीडियो बनाए कि अडानी पर बने 138 वीडियो टेक डाउन करने के आदेश दिए गए हैं, तो क्या उसके वीडियो को भी टेक डाउन किया जाएगा? टेक डाउन का मतलब होता है वीडियो डिलीट करना। आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अपनी नई राजनीतिक मुहिम बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की। तेजस्वी ने इस यात्रा को बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई वाला बताया। उन्होंने कहा, इस यात्रा का मकसद एक नया बिहार बनाना है जहां युवाओं को रोजगार, किसानों और मजदूरों को सम्मान और महिलाओं को सुरक्षा मिले। तेजस्वी यादव ने 5 दिन की इस यात्रा में बिहार के 10 जिलों को कवर करने का ऐलान किया है, जिनमें पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा नहीं पहुंची थी। यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से हुई, जहां गांधी मैदान में उन्होंने रैली को संबोधित किया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार इस समय 2 गुजराती नेताओं के इशारे पर चल रहा है। नीतीश कुमार अब पहले वाले नीतीश नहीं रहे। उनकी सरकार बीजेपी नेताओं ने हाईजैक कर ली है। ये सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि वो नीतीश सरकार को गिराकर गरीबों की सरकार लाएं। रैलियों में आरजेडी समर्थक तेजस्वी को अगला मुख्यमंत्री बताते हुए नारे लगा रहे थे। जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर ने माना है कि भारतीय मिसाइल हमले में आतंकी संगठन के सरगना मौलाना मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। दरअसल 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैश मुख्यालय और अन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए थे। इन हमलों में अजहर के करीब 10 परिवारजन और 4 करीबी सहयोगी मारे गए थे। मंगलवार को वायरल हुए एक वीडियो में जैश कमांडर इलियास कश्मीरी ने बहावलपुर हमले का जिक्र करते हुए कहा, 7 मई को मसूद अजहर के परिवार के लोग टुकड़े टुकड़े हो गए। ये बयान उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 6 सितंबर को हुई मिशन मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में दिया था। उसके साथ कई हथियारबंद आतंकी भी मौजूद थे। दोहा में सोमवार को 40 से ज्यादा अरब और इस्लामिक देशों के नेताओं की आपातकालीन बैठक हुई। एजेंडा था इजराइल पर एकजुट प्रतिक्रिया, क्योंकि पिछले हफ्ते कतर की राजधानी में हमास नेताओं पर इजराइल ने हमला किया था। बैठक में ज्यादातर नेताओं ने केवल निंदा और अस्पष्ट वादे ही किए, लेकिन नाटो जैसे सैन्य गठबंधन बनाने का विचार जोरदार तालियों के साथ उठा। इस बैठक में पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल हुए। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुस्लिम परमाणु देश है और तुर्की नाटो का सदस्य है, जिसने पहले भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को समर्थन दिया था। ऐसे में अरब इस्लामिक नाटो का ख्वाब भारत के लिए चिंता बढ़ा सकता है।
पाकिस्तान ने इस बैठक में सबसे आक्रामक भूमिका निभाई और अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने की जोरदार वकालत की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब ये ऐप 16 दिसंबर 2025 तक अमेरिका में उपलब्ध रहेगा। ट्रंप ने मंगलवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। ये चौथी बार है जब उन्होंने कांग्रेस द्वारा तय समय सीमा को आगे बढ़ा है। दरअसल अमेरिकी कानून के अनुसार टिकटॉक, जिसका मालिक चीनी कंपनी वाइट डांस है, उसको अपनी अमेरिकी संपत्तियां किसी अमेरिकी कंपनी को बेचनी होंगी, नहीं तो ऐप पर बैन लग जाएगा। पहले ये डेडलाइन 19 जनवरी 2025 तय थी, यानी ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शपथ से ठीक एक दिन पहले। वेस्टइंडीज ने भारत के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। ये सीरीज 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक खेली जाएगी। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 2 से 6 अक्टूबर के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर माफी मांगी है। साथ ही उन्होंने इरफान पठान की शाहिद अफरीदी पर की गई टिप्पणी को लेकर भी सवाल किया है। मोहम्मद यूसुफ ने एक्स पर लिखा, मैं ऐसे किसी भी खिलाड़ी का अपमान नहीं करना चाहता था जो अपने देश के लिए जुनून और गरिमा के साथ खेलता हो, लेकिन भारतीय मीडिया और वहां के लोग इरफान पठान की तारीफ क्यों कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि शाहिद खान अफरीदी कुत्ते की तरह भौंक रहे थे। उन्होंने सवाल उठा किया, जो लोग गरिमा और सम्मान की बात कर रहे हैं, क्या उन सभी लोगों को इसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए था? मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल में डिबेट के दौरान सूर्य कुमार यादव को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उनकी इस टिप्पणी पर भारत में लोगों ने कड़ा विरोध किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.